हेलो, दिस इज़ डॉक्टर के एस औलख। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ पोस्ट प्रेंडियल रीडिंग्स। मेरे बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट हैं जिन्होंने डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया है। A1C नॉर्मल आ रहा है, पोस्ट प्रेंडियल रीडिंग सही आ रही हैं, बट उनका एक अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर हम घर में हैं, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर पा रहे हैं, हमारे आटा हमने खुद बनाया हुआ है, कीटो आटा यूज़ कर रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, सैलड खा रहे हैं और सब कुछ सही चल रहा है। बट तब क्या सर, अगर कहीं जाना पड़े, कोई मैरिज, कोई फंक्शन या किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़े, तब क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा तरीका है कि हम खाने को एंजॉय भी करें वहाँ पे और हमारी शुगर भी ना बढ़े? यस, देयर इज़ ए वे। अभी हम इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ फूड और किस ऑर्डर में खाना खाना चाहिए। अभी सपोज़ कि आपके पास एक प्लेट है जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, सैलड भी हैं, पनीर की आइटम है, नॉन वेज में चिकन भी हो सकता है, फिश भी हो सकती है, एग्स भी हो सकते हैं, और प्लस हमारा चपाती और राइस तो है। अगर मैं ये खाना एक साथ खाना शुरू करूँगा, अगर मैं प्री डायबिटिक या डायबिटिक हूँ तो स्पाइक आएगी ही आएगी। 200, 300, 400 डिपेंड्स आप कितने इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। बट अगर मैं इस खाने को किसी ऑर्डर में खाऊं, किसी स्पेशल ऑर्डर में खाऊं और मेरी स्पाइक नहीं बनेगी, वो कौन से कैसे कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं वेजिटेबल्स उठाता हूँ, सो मैं वेजिटेबल्स खाऊंगा। उसमें वेजिटेबल्स एंड सैलड, ऑल यू नो, दे हैव अ लॉट ऑफ फाइबर। और फाइबर क्या करता है? इट कवर्स द सरफेस ऑफ योर इंटेस्टाइन लाइक ए वॉल। तो अब क्या होगा, इसके बाद अगर मैं चपाती और राइस ले रहा हूँ तो उसमें जो ग्लूकोज निकलेगा उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी। अब वो उतनी स्पाइक नहीं दे पाएगा। अगर मैं एक साथ खाता तो स्पाइक आती। सो एक पार्ट। दूसरा पार्ट इसमें ये है, अब जो नॉन वेज पार्ट है या इवन वेजिटेरियन में पनीर है और नॉन वेज में चिकन फिश है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। सो जब दे रीच द इंटेस्टाइन तो क्या होता है, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं सिक्रेटेड बाय योर इंटेस्टाइन, वी कॉल इट इनक्रेटिन्स। एंड द जॉब ऑफ द इनक्रेटिन्स इज इट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ योर स्टमक एंड योर इंटेस्टाइन। आपकी खाने वाली जो नाली है उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो ग्लूकोज आप उसके बाद चपाती और राइस लेते हो तो उसमें जो ग्लूकोज निकलेगा वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, वो एक स्पाइक नहीं देगा। सो मैंने अपने खाने का ऑर्डर चेंज किया और मैंने अपनी स्पाइक ब्रेक कर दी। मैंने चपाती को भी इंजॉय किया, मैंने राइस को भी इंजॉय कर सकता हूँ और मेरी स्पाइक भी नहीं बनेगी। सो कैसे इसको करना है सीक्वेंस वाइज, मैं फिर बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगे वेजिटेबल्स और सैलड, उसके बाद आप सब्जी लोगे, चाहे वो नॉन वेज आइटम हो सकती है, चाहे वो वेजिटेरियन में पनीर हो सकता है, और उसके बाद आप थोड़ी सब्जी और लोगे और उसके साथ आप लोगे चपाती या राइस। अगर आप प्री डायबिटिक और डायबिटिक हो, प्लीज़ ये आप खुद अपने पे चेक करो। अगर एक साथ खा रहे हो तो कहाँ पे स्पाइक जा रही है, और अगर आप उसका ऑर्डर या सीक्वेंस चेंज कर रहे हो तो ये कहाँ तक जा रही है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखो, सर पहले हमारी इतनी आती है अगर मैं एक साथ जाता हूँ, और अगर मैंने ऑर्डर चेंज किया या सीक्वेंस चेंज किया तो अब मेरी इतनी आ रही है। इसके पीछे की साइंस मैं बता चुका हूँ। सो आपकी ये जो प्रॉब्लम थी कि सर हम बाहर जाते हैं तो क्या खाएं, वो भी सॉल्व किया आज। थैंक यू वेरी मच।